हेलो दोस्तों, हमारा हिंदी में अगला टॉपिक है व्यंजन। हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा: जिन वर्णों को बोलते समय मुख में रुकावट पैदा होती है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु मुख विवरण में अथवा स्वरतंत्र में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। या जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन क से ह तक 33 होते हैं। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, क से म तक है स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व है। ऊष्म व्यंजन स है। पहला देखेंगे स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय वायु या जीभ, मुखावयव, दांत, वक्ष, तालु, ओठ का स्पर्श करती हुई विस्फोट की तरह मुख से बाहर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से लेकर म तक 25 होते हैं। इन्हें स्फोट व्यंजन, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। विशेष: वर्तमान भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 मानी गई है। इस तरह है: च, छ, ज, ज, ये स्पर्श संघर्षी है। अड़, अण, ण, न, म, ये अनुनासिक है। ये अनुनासिक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 4 स्पर्शी। 25 - 9 यानी 16। ये 16 वैज्ञानिकों ने माना। अंतस्थ व्यंजन: जिन वर्णों को बोलते समय वायु या जीभ मुखावयों का कम से कम स्पर्श करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर व व्यंजनों के बीच की स्थिति में है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व, यार से लव। इनकी ट्रिक देखो कितनी शानदार है। यार यानी ये रे, लव यानी लव, यार से लव। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय वायु उच्चारण स्थानों का घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स है, यानी ये नोट लगा कर लिखा है। हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से, स का उच्चारण करते समय मूर्धा से और स का उच्चारण करते समय दांतों से। यानी ये वाला स, इसका उच्चारण तो चरण से तालु से, इसका तो तालु से हो जाएगा, और ये स इसका उच्चारण मूर्धन्य हो जाएगा, और ये स है इसका उच्चारण होगा दांतों से। जो हम वो पढ़ लेंगे, अगले में आएगा चैप्टर में कि वो कंठ स्वर कौन से, दंत स्वर कौन से, वो हम आपको बता देंगे। क्ष, ये नोट लगा। क्ष किससे बना है? हलंत वाला क और स से। और ये त्र किससे बना? आधा त और र से। ये गे बना है आधा ज और अण से। ये स्र बना है आधा स, यानी हलंत लगा हुआ तो आधा होगा। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी संयुक्त हो गए, ये दो से बनकर मिला है। हिंदी में गे का उच्चारण गए होता है, गए। श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन। अलग प्राण: जिन वर्णों को बोलते समय कम प्राण वायु का प्रयोग किया जाता है, अलग प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये र ल व होते हैं। ड को भी अलग प्राण मानते हैं। प्रत्येक चरण का मतलब क, ख, ग, घ, ड आते हैं। उनमें क्या आएगा? पहला ख नहीं आएगा, ग आएगा, ग नहीं आएगा, अण आएगा। इस तरह। अगला महाप्राण, अलग प्राण देख लिया हमने।
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु प्राणवायु का अधिक प्रयोग किया जाता है महाप्राण कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण है और स है होते हैं। डह का भी महाप्राण मानते हैं, डह को भी महाप्राण मानते हैं। अब समझ गए होंगे आप, अलग प्राण में तो पहला तीसरा पांचवा आता है और महाप्राण में दूसरा चौथा यानी ख और ग आएंगे। स्वतंत्र के आधार पर व्यंजन सघोष, सघोष को घोष कहते हैं। घोष का अर्थ कंपन होता है, अतः जिन वर्णों को बोलते समय स्वतंत्रियों में कंपन होता है घोष व्यंजन कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी स्वर ये रलव है होते हैं। अघोष में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है घोष व्यंजन कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण और स या विसर्ग वाले होते हैं। अब आप इधर देख लो आराम से, ये अलग प्राण, ये महाप्राण, ये अलग प्राण, ये महाप्राण। बताया था ना, अलग प्राण पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण में आएगा दूसरा चौथा। अघोष में आएंगे पहला और दूसरा, और घोष में आएंगे तीसरा चौथा पांचवा। समझ गए होंगे, इतना तो आपको भी आता है। अलग प्राण 1 3 5 सभी स्वर और ये लगाएंगे। महाप्राण में दूसरा चौथा और स आएंगे। घोष में तीसरा चौथा पांचवा और सभी स्वर ये है आएगा। घोष में पहला दूसरा स और विसर्ग आएंगे। अगला है प्रयोग या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, संघर्षी व्यंजन स है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज। अनुनासिक व्यंजन यह अनुनासिक है, यानी सभी में लास्ट वाला। सिक्त व्यंजन अतिरिक्त, ताड़न जात, द्विस्पर्शी, द्विगुणी, नुक्तावर्ण व्यंजन ये इनके नाम है। ये 2 ही है, इनकी संख्या 2 ही है। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन ये ओनली एक है रह। पार्श्विक व्यंजन ये भी एक ही हल है, बोलते समय वायु जीभ के पास से निकलती है। यानी ये लुंठित व्यंजन और ये पार्श्विक इनकी एक है, इनको रट लेना है। बार बार एग्जाम में पूछते हैं इनके बारे में। था अर्ध स्वर ये हुआ है, इनका उच्चारण स्वरों की तरह ही होता है, लेकिन इनको तो पक्का रट लेना, हर बार एग्जाम में आते हैं। एक बार तो मेरा भी गलत हो गया था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कोमल या तालव्य। कंठे व्यंजन क ख ग ग ड़ ए आ ओ। इनका उच्चारण स्थान कोमल तालु कंठ से ऊपर का स्थान है। तालु या वर्तस्य व्यंजन च छ ज जैन, इसमें ई और बड़ी ई भी आती है। इनका उच्चारण स्थान तालु और वर्तस्य मसूड़ा का संधि स्थल है, इनको मसूड़ा कहते हैं। वर्तस्य व्यंजन न स ल ज। इनका उच्चारण करते समय जीभ दांतों ऊपर के पास मसूड़े को स्पर्श करती है। नोट र को भी कहीं कहीं वर्तस्य माना गया है। तालव्य व्यंजन ये स, ये भी ये और स भी तालव्य है। ये जीभ से कठोर तालु भाग मसूड़ा एवं मुर्दा के बीच का भाग को स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं। काकल्य या अलिजीवीय व्यंजन ये अगला है विसर्ग है और विसर्ग कंठ के नीचे काकल्य छोटी जीभ से बोले जाते हैं। कागल्यो को ना कहे कागल्यो विशु बोली जावे। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ ण, ये ड उच्च व्यंजन है, ये भी इसमें शामिल है। र और स, इनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग द्वारा मुर्दा तालु का बीच वाला ऊपर का कठोर भाग को स्पर्श करने से होता है।
दंतोष्ट व्यंजन फै वै फेल फायदा वैल्यू ये सब दंतोष्ट है। दंत्य व्यंजन त थ द द न है। ओष्ट व्यंजन प फ व ब म ये ओठ से बोले जाते हैं, ये दांतों से बोले जाते हैं। ये दंतोष्ट दांत और होठ दोनों से बोले जाते हैं। आगत व्यंजन इसमें इनको दो भागों में बांटा। अतिरिक्त व्यंजन में तो ये ड और ड आएगा, और अलग प्राण महाप्राण। अलग प्राण में न मैं ल र, महाप्राण में आधा न है मह लह रह। और ये लगे हुए होते हैं ना क के नीचे ये वाली, ख के नीचे ये वाली, ग के नीचे ये क वाली अरबी में होती है, ख वाली फारसी है, ग वाली अरबी है, ज फारसी, फ अंग्रेजी, व अंग्रेजी में। देख लो आराम से, आप नोट्स उतारो तो उतार लेना। हस्त नोस्ट है। उच्चारण स्थान इधर तो वर्ग है, क वर्ग, इधर व्यंजन है, इधर उच्चारण स्थान है। क वर्ग और व्यंजन में ए आ क ख ग गड़ है और है, इनका कंठ या कंठ उच्चारण होता है। च वर्ग ई बड़ी ई च छ ज ज अण यस, इनको तालु या तालव्य व्यंजन। अब आराम से देख लेना, इनमें से तो बहुत प्रश्न पूछते हैं। ट वर्ग री ट ठ ड ढ रस, ये मुर्दा या मूर्धन्य बोलते हैं इनको। त वर्ग में ये त वर्ग आ जाएगा पूरा, और ल और स आ जाएगा, दांत से बोलते हैं, दंते भी कहते हैं। इधर है प वर्ग ऊ प फ ब में आगा, ओष्ट या ओष्टे। ए आई कंठ है, ओ औ कंठोष्ट है, व फ दंतोष्ट है, और ये अनुनासिक वाले हैं, नासिक के भी बोलते हैं इनको। यह कंठ नासिका अंग है। कंठोष्ट का मतलब कंठ और ओठ से, दंतोष्ट का मतलब दांत और ओठ से। यह नोट लगा लिया। उच्चारण स्थान के आधार पर ही हिंदी वर्णमाला को 10 भागों में बांटा गया है। नोट मूल उच्चारण स्थान 5 होते हैं। अब ये आराम से एक बार और फिर से देख लेना। आज के लिए इतना है। कल इसके प्रश्न है, अगर आप बोलो तो ये प्रश्न करवा देते हैं, वरना ऐसे ही आगे पढ़ा देंगे आपको। इन पर प्रश्न बनाए हो जो एग्जाम में आए हो, ये प्रश्न देख लेना आराम से। आप दे दिया, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है सभी। ये देख लो, ये आ गया ना, गे किसके योग से बना, अक्षय किस क्रम में विवर्त स्वर है, आप में है। आप बोलो तो क्वेश्चन भी करवा देंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना प्लीज़।